हेलो बुक रीडर्स। क्या हो अगर आपको एक दिन कोड वर्ड्स में एक ऐसा खत मिले जो आपको आपकी गुमशुदा माँ ही लिख सकती है, जो काफी अरसा पहले गायब हो गई थी। यही कहानी है ब्रोकन वर्सेस की। आइए इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान अदब की अहम तरीन नावल निगार कामिला शमसी ने अपने इस नावल में जाती दुख, सियासी जिद्दोजहद और मोहब्बत और बिछड़ने की दास्तान को एक ऐसी जुबान में बयान किया जो पढ़ने वाले को अंदर से झंझोड़ देती है। नावल की कहानी कराची से शुरू होती है, जहां आसमानी नामी एक नौजवान औरत अपनी जिंदगी की खोई हुई कड़ियों को ढूंढने की कोशिश करती है। उसकी मां समिया अकरम, एक मशहूर समाजी कारकुन, 14 साल पहले लापता हो गई थी। उससे भी 2 साल पहले उसके आशिक और पाकिस्तान के अजीम शायर को रियासती तशद्दद का निशाना बनाया गया। आसमानी अपनी मां की गैर मौजूदगी को हमेशा छोड़ दिए जाने की तरह महसूस करती है, लेकिन फिर अचानक उसे एक खुफिया कोड में लिखा हुआ खत मिलता है। ऐसा खत जो सिर्फ उसकी मां ही लिख सकती थी। और यहीं से नावल एक सियासी मुअम्मा और जाती तलाश में बदल जाता है। यह नावल महज एक मां और बेटी की कहानी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख, आज़ादी इजहार और समाजी तहरीकों की भी अक्कासी करता है। कामिला शमसी बड़ी महारत से दिखाती हैं किस तरह एक फर्द की निजी जिंदगी कौमी सियासत से जुड़ जाती है। इस नावल के अहम पहलुओं में शामिल है एक माँ बेटी के ताल्लुक की टूट फूट और जुड़ने की कोशिश, पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और सियासी जिद्दोजहद की कीमत, एक खुफिया कोड और खतूत के जरिए आगे बढ़ती कहानी। ब्रोकन वर्सेस पढ़ने वाला हर शख्स सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम अपने माजी से किस तरह जुड़ते हैं और हमें अपनी ज़ात, अपने रिश्तों और अपनी सरजमीन के जख्मों को कैसे भरना है। यह नावल खास तौर पर उन लोगों के लिए पुरकशिश है जो अदब, सियासत और ज़ाती रिश्तों की गुत्थियों को समझने में दिलचस्पी रखते हैं। तो दोस्तों, किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं, जुड़े रहें बुक ट्यूबर टॉलस्टॉय के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।